सिक्किम में मौसम खराब होने के बाद भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। जो वीडियो सामने आया वो दहशत में डालने वाला है। सिक्किम में आसमान से आई आफत, चंद सेकंड में टूटा पहाड़ का हिस्सा, लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर। सिक्किम में आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर सिक्किम से खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां रामोम तीस्ता पुल के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे रामोम तीस्ता पुल का भारी नुकसान हुआ है। ये वही पुल है जो इलाके को गैंगटॉक और मंगन जैसे शहरों से जोड़ता है। ये पुल अपर ढोंगू के लोगों का बाहरी दुनिया से जोड़ने का इकलौता संपर्क मार्ग है। इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश से हाल इतने बेहाल हैं कि तीस्ता नदी का पानी नेशनल हाईवे 10 पर बहने लगा है। ये हाईवे सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है, जो अब बंद हो चुका है। लैंडस्लाइड का शिकार हुआ रामोम तीस्ता पुल अपर ढोंगू के लिए लाइफलाइन की तरह है। ये पुल स्थानीय लोगों को मंगन, गैंगटॉक और दूसरे शहरों से जोड़ता है। इस पुल के बिना अपर ढोंगू के गांव वाले पूरी तरह से कट जाते हैं। इस क्षेत्र में सड़कें पहले से ही कम हैं। भूस्खलन की वजह से वैकल्पिक रास्ते भी बंद हो गए हैं। दरअसल पिछले साल सांकालंग पुल के टूटने की वजह से ढोंगू का सिक्किम में आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर सिक्किम से खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां रामोम तीस्ता पुल के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे रामोम तीस्ता पुल का भारी नुकसान हुआ है। ये वही पुल है जो इलाके को गैंगटॉक और मंगन जैसे शहरों से जोड़ता है। के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर पुल पूरी तरह से टूट गया तो उन्हें जरूरी सामान और मेडिकल सुविधाएं मिलना मुश्किल हो जाएगी। तीस्ता नदी के किनारे बसे लोग बाढ़ के खतरे से भी डरे हुए हैं। रीलबाजों की सनक है कि जाने का नाम नहीं ले रही, जिससे जान को जोखिम डालने से भी पीछे नहीं हट रहे। ये एडवेंचर खतरनाक भी हो सकता है। जुलाई में बारिश का जुल्म, इधर लोगों की मनमानी, आफत आसमानी, मनमौजी सैलानी, सेल्फी का शौक बन न जाए शौक, रील का बुखार बस करो यार। कुछ दिनों पहले एक ऐसी रील कैमरे में कैद हुई थी, जिसे देखकर यही जहन में सवाल आ रहा था कि भाई सुधर जाइए। ग्वालियर में कपल का डांस वाटरफॉल में कि बस एक मिस्टेक पैर फिसला तो समझिए हो ही गया। खैर, इस रील की सनक तो आपने देख ही ली थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी तस्वीर दिखाने के बाद भी लोगों को होश आए। वो तो बारिश की मस्ती में मदहोश है। उनके लिए बारिश का मतलब एडवेंचर पॉइंट बन जाता है। ये तस्वीर है नर्मदापुरम की, नदी उफान पर है। उधर लोगों को देखिए कितने करीब से सेल्फी ले रहे हैं कि चट्टान से जरा सा पैर फिसल जाए तो किसी अनहोनी को सीधे दावत देने जैसा है। तवा डैम के गेट खुलने पर लोग डैम पहुंचे और रील्स के चक्कर में जोखिम में जान को डाल रहे हैं। हमने कहा ना, नदी किनारे लोग इसे एडवेंचर पॉइंट बना देते हैं। बुरहानपुर में देखिए मौसम मस्ताना और लोगों का दिल भी मस्ताना, लेकिन ये मजाक कहीं सजा न बन जाए। लहरों पर स्टंटबाजी का नजारा आपको हमें डराता है, लेकिन ये डरने वाली नहीं, खुद को खतरे के खिलाड़ी समझ रहे हैं। यही नहीं, बहती लकड़ी के चक्कर में मौत को भी दे रहे हैं बुलावा। बुरहानपुर में राजाघाट एडवेंचर पॉइंट बन गया है। सुरक्षा के क्या इंतजाम है देखिए, ना कोई टोकने वाला ना रोकने वाला, और कुछ सैलानी उनकी लापरवाही का क्या करें। रील्स का चक्कर हो या फिर सेल्फी की सनक, सीहोर में साफ दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। नदी रौद्र रूप ले रही हो, लेकिन उफनती लहरों में ऐसे छलांग लगाई जा रही है कि दिल थक सा रह जाए। लेकिन इसे भी नाम दिया गया मजा मस्ती का। सीहोर जिले के भेरुंदा तहसील के छिपोनेर से ये डरावनी तस्वीर खूब वायरल हो रही है। गोपालपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। रीलबाज सेल्फी के दीवाने के बाद इन लापरवाही के परवानों पर नजर इनायत कीजिए। हरदा के कायरी में बाइक सवार की तलाश जारी है, जो उफनती कायरी नदी को पार कर रहा था लेकिन बह गया। पुलिया के एंगल से रस्सी बांधकर गांव वाले उस शख्स की तलाश कर रहे हैं। देखिए लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। लापरवाह लोगों की कमी नहीं है। मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।
जहां एक युवक ने बाढ़ के पानी से लबालब भरे बंधा नाले को पार करने की जिद में अपनी जान जोखिम में डाल दी। बंधा नाला उफान पर था, बाइक बह गई। गनीमत की बाइक सवार की जान बच गई। रपटा पार करते हुए राजगढ़ के बगा गांव में देखिए क्या हुआ। पुल पार करते समय रपटे से पंगा लिया और गई बाइक पानी में। तस्वीरें कह रही हैं, ऐ लापरवाह लोगों, जान की कीमत समझो। ग्वालियर में सुशील कौशिक, नर्मदापुरम में शैलेंद्र कौरव, हरदा में प्रवीण तंवर, राजगढ़ में राहुल विजय, मंडला में कृष्णा साहू और सीहोर में प्रदीप चौहान की रिपोर्ट। काशी नगरी में पर्यटकों को जल्द ही अब एक और सुविधा मिलने वाली है। नए क्रूज पर 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिलने की बात कही जा रही है। ये 4 मंजिला क्रूज वाराणसी पहुंच चुका है। कुछ ही दिनों में इसका संचालन होने लगेगा। ये रिपोर्ट देखिए। महादेव की नगरी काशी में आना और गंगा नदी का स्पर्श मन मांगी मुराद पूरा होने जैसा है। अब काशी एक और नए अनुभव के लिए तैयार है। यहाँ बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। साथ ही बनारस में पर्यटन का विस्तार भी तेजी से चलता जा रहा है। यहाँ आने वाले सैलानी अब जल्द ही गंगा की लहरों पर 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं से सजे गंगोत्री क्रूज का आनंद ले सकेंगे। क्रूज न सिर्फ आरामदायक रहेगा बल्कि काशी की यात्रा को भी यादगार बना देगा। पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। इस क्रूज में 24 कमरे हैं। कैसा ये क्रूज है और कैसा यह सुविधा देगा, ये तमाम इन तस्वीरों में हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये छत है और पर्यटक बाकायदे जो यहाँ पर रुकेंगे वो इस छत पर आकर के जो घाटों का जो नज़ारा है वो बैठ करके देख सकते हैं। और उसके बाद हम क्रूज के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। 3-4 मंजिला इस क्रूज में तमाम वो सुविधाएं हैं जो 5 स्टार होटल में हुआ करती थी। यात्रियों को चढ़ने और उतरने के लिए लिफ्ट दिया गया है। ये रेस्टोरेंट है जहां पर जो यहाँ पर यात्री हैं वो आकर यहाँ पर अपना जो एक स्पेशल टाइम होता है वो व्यतीत कर सकते हैं। पूरी तरह से जो भारतीय व्यंजन, बनारसी व्यंजन जो है वो इसमें परोसा जाएगा। भोजन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसमें की अन्य सुविधाओं में एक रेस्टोरेंट, एक लाउंज, 2 स्पा और एक मिनी जिम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा हर कमरे से गंगा का शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। इस क्रूज में 4 फ्लोर हैं जिसमें रेस्टोरेंट, जिम, स्पा जैसी कई सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही क्रूज में बनारस के संगीत और योगा जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। अलकनंदा क्रूज ही इसका संचालन करेगा। सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं और उसके बाद हम रूम में एंट्री कर रहे हैं और इस रूम की तस्वीरें आप देखिए, काफी खूबसूरत और आकर्षक लग रही है। और इस रूम के तमाम वो सुविधाएं दी गई हैं जो आप एक बड़े होटल में एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि देखिए यहाँ से गंगा व्यू जो है, प्रत्येक रूम से गंगा व्यू दिखाई देगा। और कोई भी जो पर्यटक है अगर वो यहाँ का लेते हैं तो यहाँ से वो बकायदा गंगा व्यू देख सकते हैं। यहाँ बैठने का पूरा सुविधा दिया गया है और यहाँ से बनारस के घाटों का जो अद्भुत जो एक खूबसूरती है वो देखेंगे। जाहिर है काशी में पर्यटकों को अब नया अनुभव मिलने वाला है। अभी वाराणसी से कैथी और चुनार तक यह सेवा देगा। भविष्य में इसका प्रयागराज तक संचालन करने का प्लान बनाया जाएगा। हालांकि अभी इसका किराया तय नहीं किया गया है। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। केदारनाथ धाम को जाने वाले हाईवे का करीब 50 मीटर का हिस्सा लैंडस्लाइड की चपेट में आने के बाद आवाजाही में भारी दिक्कत आ रही है। बुधवार देर रात तक केदारनाथ से लौट रहे करीब 2100 यात्रियों को सुरक्षित रास्ता पार करवाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी एसडीआरएफ के मुताबिक यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों से सोनप्रयाग पहुंचाया गया। इस बीच रुद्रप्रयाग प्रशासन ने एहतियातन अगले 48 घंटों तक केदारनाथ की ओर जाने वाले यात्रियों को रुक जाने को कहा है। देखिए, मुनकटिया के आगे और गौरीकुंड के थोड़ा 1.5 किलोमीटर पीछे हमने देखा है परसों रात को बहुत हैवी बारिश हुई थी। वहाँ पे अलर्ट भी था और इसीलिए पहले से ही पुलिस ने और एसडीआरएफ ने सभी यात्रियों को भी अलर्ट कर दिया था कि उस एरिया में क्रॉस ना करें। जैसे ही हमारे को पता चला कि रास्ता कट ऑफ हो गया है तो कल ही हमने सभी यात्रियों को भी सूचित कर दिया था और मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को ये सूचना प्रसारित कर दी थी कि यात्रा अब 2 दिन के लिए हॉल्टेड रहेगी। जाहिर तौर पर अगर रास्ता ही बंद है तो यात्रा को संचालित करना मुश्किल हो सकता है। इसमें यात्रियों को भी डिफिकल्टी आ सकती है।